सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कड़ावन में। दोस्तों, जैसे ही आपने थंबनेल में देखा है कि स्मार्ट मीटर वालों का जेब हो रहा है खाली, ठीक है? और दूसरा आपने उसमें ये भी थंबनेल में लिखा हुआ है बिना बिजली के भी आपको भुगतान करना पड़ेगा उनका जो बिजली बिल है। तो ये मैं यूँ ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये आपको मैं लाइव प्रूफ़ के साथ दिखाऊँगा। यदि आपके पास आपके घरों में भी या कहीं भी आपने स्मार्ट मीटर लगवाया है दुकान में कहीं भी, तो आपके यहाँ यदि बिजली नहीं भी आती है तब पर भी आपको बिजली बिल आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये आपका स्मार्ट मीटर के लिए है। तो मैं आपको डायरेक्ट स्मार्ट मीटर का जो वेबसाइट है, मैं वहाँ पर आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ और आपको हम लाइव प्रूफ़ दिखाएँगे। तो जैसे ये मैं यहाँ पर मेरा गूगल क्रोम मैंने मोबाइल पे खोल लिया, उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर सर्च कर दूँगा। यहाँ क्विक बिल है, इस पे मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कंज़्यूमर नंबर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने कंज़्यूमर नंबर टाइप किया। यहाँ पर थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरा स्मार्ट मीटर क्या है, व्यू स्मार्ट मीटर कंज़्यूमर पोर्टल, ठीक है? तो मैं इस पे यहाँ पर क्लिक कर दिया। थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम आउट, ज़ूम इन कर रहा हूँ, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है, ठीक है? आप भी ज़ूम करके देख सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो यदि अच्छी लगेगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। इसी में यहाँ पर लॉगिन होता है, यहाँ पर रजिस्टर होता है, यहाँ पर रिचार्ज होता है, ठीक है? आपको किस तरह से रिचार्ज करना है, उसका वीडियो मैं आई बटन पे दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है? यहाँ पर मेरा क्या माँग रहा है, कंज़्यूमर नंबर माँग रहा है, यहाँ पर पासवर्ड या ओटीपी, ठीक है? तो हम यहाँ पर ओटीपी से लॉगिन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अपना कंज़्यूमर नंबर हम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ओटीपी बेस्ड पे अपना लॉगिन करेंगे, ठीक है? यहाँ मेरे पास ओटीपी आ गया होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं ओटीपी, तो अभी तक ओटीपी नहीं है, इंतज़ार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओटीपी मेरे पास गिर गया, ठीक है? 3362 है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया, इसको हम क्या कर लेते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं। तो ये मेरा लॉगिन हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको सिंपल सा आना है व्यू प्रीपेड बिल हिस्ट्री, यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। ये मेरा कंज़्यूमर नंबर ही शो कर रहा है आपको, ठीक है? अब हम यहाँ पर इसका जो ग्राफ है आप यहाँ देख सकते हैं कि 16 तारीख को मेरा ₹4.58, 17 को ₹4.62, 18 को, तो यहाँ पर 1 दिन के बाद 1 दिन का है डेट। यानी कि क्या है कि ये ग्राफ जो दिया हुआ है ये आपका ग्राफ सही है, लेकिन डेट आपका 1 दिन के बाद 1 दिन दिया है। जैसे आपको हम सिंपल सा बताएँ इसको, आपको हम थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ आएगा। ये वाला ग्राफ फर्स्ट ग्राफ है, उनका डेट मेरा है 16 तारीख, ठीक है? उसके बाद सेकंड ग्राफ का मेरा डेट है यहाँ पर 18, ये 18 नहीं है, यहाँ पर मेरा 16 के बाद 17 आएगा, तो सेकंड ग्राफ मेरा 17 का है। उसके बाद ये वाला ग्राफ जो है, ये आपका 18 का है, ये आपका 19 का है, ये वाला आपका फिर 20 का है, यानी 1 दिन के बाद 1 दिन का ग्राफ आपको दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर हम उसी हिसाब से हम दिखाते हैं। और यदि आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इसको हम थोड़ा-सा इस साइड हम दिखा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है, थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर लेते हैं। चलिए, ये मेरा 13 तारीख का ग्राफ है। 13 तारीख का ग्राफ का ये मेरा फिगर है, ये लंबा-सा, ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम बंद कर लेते हैं। ये जो लंबा दिया हुआ है, हुँ, ये जो सबसे लंबा है, आपने देख ही लिया होगा, ये मेरा 13 तारीख का फिगर है, ठीक है? 13 तारीख का ₹15.27 मेरा क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कि उतना मेरा उस दिन का बिजली बिल आया। और जबकि 14 को, थोड़ा-सा इसको हम फिर आप लोग को ज़ूम करके दिखाते हैं। 14 को मेरा कितना है, ₹1.33 है, ठीक है? तो ये मेरा बिजली बिल है। अब मैं इसका सच्चाई ये है कि हमारे गाँव में, ठीक है? हमारे गाँव में
12 सॉरी हाँ, 12 को रात, यानी 12 को रात नहीं बोले तो इसको हम 13 को रात, यानी कि 12 बजे रात के बाद, यानी कि 12 तारीख को 12 बजे के रात के बाद जैसे ही 1 बजेगा या 12 बज के, तो ये मेरा 13 तारीख हो जाता है। तो ये मेरा 13 तारीख को कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया बहुत सारी जगह पे भारी बारिश आई थी। ठीक है, तो बारिश आई थी तो लगभग समथिंग 3 से 4 बजे के बीच, एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन आपका 13 तारीख को रात को, यानी कि 12 बजे, यानी कि 12 तारीख का 12 बजे रात के बाद आंधी तूफान आई थी। उस समय बिजली कट ऑफ हुआ है, यानी कि हम माने 12 बजे रात से हम सुबह 6 बजे तक का भी माने तो 6 घंटा होता है, लेकिन आपका 3-4 बजे 2 बजे जो भी समथिंग उसी टाइम में आया था, तो उस हिसाब से आपका बिजली बिल आपका इतना 15 रुपया 27 पैसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं 15 रुपया 27 पैसा 13 तारीख का। अब हम बात करते हैं 14 तारीख का। 14 तारीख को हमारे यहाँ बिल्कुल भी बिजली नहीं आई है। हम कुछ साथी हमारे सब्सक्राइबर हैं जिसको मैं जानता हूँ, जो हमारे खास एरिया से हैं, जिस एरिया से मैं हूँ, उनका भी जो बिजली जिस ट्रांसफार्मर से आ जाती है, उस ट्रांसफार्मर में मेरा भी बिजली आता है उसी ट्रांसफार्मर से। ठीक है, तो अब मेरा ट्रांसफार्मर जब खराब है उड़ आंधी तूफान में, तो फिर मेरे पास बिजली किस हिसाब से है? अब जब मैं यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ मोबाइल से, अभी भी हमारे यहाँ बिजली नहीं है। मैं कहीं बाहर से जहाँ पर बिजली है वहाँ पर मैंने पावर बैंक से अपना मोबाइल चार्ज किया और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, खास करके बिजली का सच्चाई आप लोगों के सामने उजागर के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपका तो ये जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं मेरे एरिया से, मैं गांव का नाम आपको बता दूं, हालिमपुर, खजुरिया और आपका दमदा। तो इन एरिया का जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इस एरिया का ट्रांसफार्मर है, वो आंधी से गिर गया, क्योंकि जहाँ मैं 11,000 का लाइन तार था, उस जगह पे गाछ गिर गया, जिस वजह से ट्रांसफार्मर को भी गिराते हुए चले गया। लेकिन जो अदर गांव है वहां पर लाइट जाना चाहिए, तो वहाँ लाइट जाना चाहिए, लेकिन वहाँ भी लाइट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि 11,000 का मेन तार ही जो हमारे एरिया में आती है वो खुद टूट चुकी है, और उसके साथ ट्रांसफार्मर भी गिर चुकी है, इस वजह से लाइट नहीं आ रही है। लेकिन आप यहाँ पर मेरा देख रहे हैं कि 14 तारीख को 1 रुपया 33 पैसा। अब इसको हम आपको आसान सा फिगर से अब हम सब आपको हम बता रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पर ये है, इसके यहाँ पर आपका, यहाँ आपका डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एक्सेल पे। यहाँ पहले भी मैंने डाउनलोड किया, अभी भी डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो बिल हिस्ट्री इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। आपको हम सीधे ले चलते हैं हमारे एक्सेल वाले फाइल पे। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल पहले से खोल के रखा था, ये देख के ही मैंने ये देख के ही मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब चलिए, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, यानी सिंपल से हम बात करें तो आंधी तूफान आई थी 13 तारीख को रात को। ठीक है, यहाँ पर 13 तारीख का मेरा यहाँ पर डेट दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 13 तारीख का। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 2.19 है, ये क्या है इसको भी हम दिखा देते हैं। 2.19 ये मेरा यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर 2.19 है, ये मेरा यूनिट है। अब हम इसका बात करें एनर्जी चार्ज मेरा कितना, इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए, एनर्जी चार्ज तो 6 रुपया 6 रुपया 35 पैसा है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा आपको इधर दिखा रहे हैं। चलिए, ये लास्ट फिगर है। तो मेरे पास 115 रुपया शेष बचा हुआ था। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। 115 रुपया 38 पैसा बचा हुआ था, और मेरा 115 रुपया, ठीक है, यहाँ पर मेरा, यहाँ देखिए, यहाँ पर टोटल चार्ज 15 रुपया 27 पैसा,
तब रिमेनिंग मेरे पास कितना आया, यहाँ देख लीजिए आप, थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिमेनिंग मेरे पास कितना आया, 100 रुपया 11 पैसा आया। तो सिंपल सा बात ये कहना चाहते हैं कि जब 13 तारीख को आंधी तूफान आया तो फिर मेरे पास उतना ज़्यादा चार्ज क्यों? क्योंकि उस दिन तो बिजली आपका 2 बजे से ही गायब थी, रात 2 बजे से या 3 बजे से ही। उसके बाद तो दोबारा बिजली ही नहीं आई, तो फिर 15 रुपया की। चलिए मैं आपका बात मान लिया कि मैंने 12 बजे या 1-2 बजे रात को, ठीक है, मैं फ्रिज चला रहा था या फिर हीटर जला रहा था, इस वजह से बिजली आया। चलिए मैं आपका ये बात मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको हम थोड़ा सा नीचे दिखा दें, 14 तारीख का, 14 तारीख को बिजली बिल्कुल ही नहीं थी। यानी कि 13 को हम मान रहे हैं आपका कि रात को 1-2 बजे मैंने हीटर चलाया, कुछ भी किया, इस वजह से बिजली है। लेकिन 14 को मेरा कुछ भी बिजली नहीं है। आप यहाँ पर देखिए बिल यूनिट भी आपका यहाँ पर साफ तौर पे शो कर रहा है, साफ तौर पे शो कर रहा है बिल यूनिट आप यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं इधर, ठीक है। बिजली तो यहाँ पर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस था, देखिए क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आप शो कर रहे हैं 100 रुपया था, है ना, 100 रुपया था। लेकिन अब मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस 98 रुपया 78 पैसा आया। यानी कि मेरा कितना पैसा माइनस हो गया यहाँ पर, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 रुपया 33 पैसा। अब बताइए दोस्तों, 1 रुपया 33 पैसा बिजली विभाग क्यों ले रही है हमारा, जबकि उस दिन मेरा बिजली बिल्कुल ही नहीं जली थी। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरा लाइव सबूत के साथ दिखा दिया कि बिजली विभाग जो बिजली जो स्मार्ट मीटर है वो खुलेआम यहाँ पर चोर यानी कि हम गरीब लोगों का पैसे को चूसने का काम कर रही है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो इसके बारे में जानकारी हो और स्मार्ट मीटर से सतर्क रहें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।